अपर्णा यादव शामिल तो हो गई, लेकिन सांकेतिक मैसेज से ज्यादा और कुछ होना नहीं है। क्योंकि एक तरफ रीता बहुगुणा जोशी भी, जिस लखनऊ कैंट सीट की बात हो रही है, वो अपने बेटे को वहां से चुनावी मैदान में उतारना चाहती हैं। अपर्णा यादव भी, उनकी ओर से लगातार ये कहा जाता रहा है कि लखनऊ कैंट में बीते 4-5 सालों में उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की और कोरोना काल में भी उन्होंने मेहनत की। बार बार इस बात को वो गिनाती हैं। तो एक अनार 100 बीमार, ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? देखिए चित्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से समझते हैं, जो इसकी रीति नीति को जानते हैं, मैं समझता हूं उनके सामने ये कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि यदि आप भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को समझते हो तो ये स्पष्ट होगा आपको कि देखिए, हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। हर कार्यकर्ता टिकट की अपेक्षा कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। पर निर्णय कहाँ है? ये एक व्यक्ति, एक परिवार की पार्टी नहीं है। पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। ये पार्टी जो है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहां एक परिवार का व्यक्ति या एक व्यक्ति यहां कोई निर्णय नहीं करता। यहां निर्णय सामूहिकता पर होते हैं और उस निर्णय को सब मानते हैं। तो इसलिए इस तरह से कोई यदि बात कहीं आपको लगता है या कोई शक शुबह है तो मुझे लगता है उसे दूर कर लेना चाहिए। दूसरी बात पे बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये ही केवल यदि आप सोचे अपर्णा यादव आ जाएंगे, त्रिवेदी ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि मोदी जी से प्रभावित होने में 7 साल लग गए अपर्णा यादव को और योगी जी से प्रभावित होने में 4.5 साल लग गए। जैसे ही चुनाव नजदीक आया और ऐसा लगा कि लखनऊ कैंट से तो सपा से टिकट मिलना मुश्किल है, तो वैसे ही बीजेपी प्यारी लगने लगी और राष्ट्र धर्म याद आ गया। तो ये बातें भी तो हैं। जनता को कैसे समझाइएगा कि 2 महीने पहले ही उनको लग रहा है कि योगी जी ने और मोदी जी ने ज्यादा प्रभावित कर दिया? अब बोलूं चित्रा जी? देखिए, विजय जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको अपनी राय रखने का पूरा हक है, कयास लगाने का भी हक है और पॉलिटिकल अपना जो आईक्यू यूज करते हैं वो करना चाहिए उनको। लेकिन इससे पार्टियां नहीं चलती, न इस राय से चलती। पार्टी अपने अनुसार चलती है, अपनी रीति नीति के अनुसार चलती है। और मैं आपको केवल बता दूं कि अभी एक मेरे सपा के मित्र गिना रहे थे, मैं एक लिस्ट आपको गिना सकता हूं कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में विधायक, एमएलसी अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए। सुभाष पासी हो, सत्यरूप प्रकाश हो, अजीत बालियान हो, नरेंद्र भाटी हो, पप्पू सिंह हो, सीपी चंद जी हो, ऐसे में पूरी आपको एक लंबी लिस्ट पढ़ के सुना दूं। सुन लीजिए भाई, एक मिनट, आप बीच क्यों, आप शांति रखिए। एक एक करके उनकी बात हो जाए, उसके बाद बोलिएगा। आप बोले थे, मैंने बीच में नहीं बोला है ना। नहीं, मैं तो इसलिए चित्रा जी को यह बात बताया, लेकिन सच्चाई क्या है? जिस बबुआ को राहुल गांधी और मायावती जी मिलके सत्ता नहीं दिला पाए, उनको ये जो 4 लोग जाके सत्ता दिला देंगे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री हैं। एक मिनट सुन लीजिए भैया, भैया इनको बंद कराइए। चित्रा जी समझ नहीं आएगा, एक एक करके उनकी बात हो जाने दीजिए। अब साहब के शर्मा जी की बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद बोलिएगा। साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है। मुझे नहीं, ठीक है, भाषाई मर्यादा का ध्यान रखेंगे सभी लोग। प्लीज के शर्मा जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। उनके तो घर का उनके तो ये, अरे उनके तो घर का नाम है। चलिए मैं आपको कह देता हूं भैया, अखिलेश यादव जी। जिस अखिलेश यादव जी को राहुल गांधी और मायावती मिलके सत्ता नहीं दिला पाए, उसको ये 2-4 लोग चले जाएंगे तो सत्ता दिला देंगे। किस भ्रम में जी रहे हैं आप क्यों? मायावती जी से बड़े नेता बाकी लोग हो गए या राहुल गांधी से बड़े हैं? अरे चिंता, आपको मेरी बातों का इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? मेरी बातों की इतनी आप सुनने की तक साहस नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपको जब आईना दिखा रहा हूं तो आप उसका साहस नहीं आपके पास है। तो मैं इसलिए, सुनिए, अब बीच में मत बोलिए, ये बदतमीजी होती है। आप डिबेट में शायद पहली दूसरी बार आ रहे होंगे, शायद इसलिए नहीं समझे। मैं आपको कह रहा हूं, एक करके अपनी बात करें। हम जिस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए बैठे, बंद कराइए आराम से अपनी बात। आबिद साहब, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। के शर्मा जी सुनिए ना, अब मतलब तो मैं इसलिए बोल रहा हूं की बात मीडिया चैनल से आप मत कीजिए प्लीज। के शर्मा जी, एक छोटा सा सवाल है, आप सुन लीजिए। आगरा में इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। चित्रा जी, इसमें एक पहले आप ही क्लियर हो जाइए। सवाल है सर, आप ही क्लियर हो जाइए पहले की बात कर रहे हैं। मैं जल्दी से एक सवाल सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा।
सवाल सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। सर, यहां पर आपने पूरी की पूरी सीटें जीत ली थी साल 2017 में। इस बार आपने 5 विधायकों के टिकट काट लिए और उसके बाद आपके ही विधायक, चाहे सोशल मीडिया के जरिए जो विधायक रहे जिनका टिकट कटा, वो लगातार आपकी बीजेपी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर मार्च सीट से आप जिस शर्मा जी का आपने टिकट काट दिया, जो 2017 पे लड़े थे, उन्होंने कहा कि विचारधारा वाली पार्टी अब रही ही नहीं बीजेपी, वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है। आपके ही नेताओं की ओर से कहा जा रहा है। एक चीज मैं और आपसे, आगरा से 3 बार के बीजेपी विधायक प्रभुदयाल कठेरिया, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके बेटे ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और बीजेपी के जिन नेताओं की टिकट, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुटबॉल का दौर दूसरी पार्टियों में चल रहा है। आपकी पार्टी, मैं तो आगरा में हूं, मैंने सिर्फ आगरा का एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। तो फिर अपनी ही पार्टी के भीतर अगर इस तरह की बगावत होगी तो बाकियों से कैसे लड़िएगा आप, के शर्मा जी? नहीं, मुझे तो आश्चर्य चित्रा जी कि आप तो इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और फिर भी आप इसको इतना बड़ा स्वरूप बता रही हैं। जिसके टिकट कटेंगे थोड़ी बहुत उसको तकलीफ होती ही है, लेकिन एक प्रोग्राम वो तकलीफ होती है तो हम तो कार्यकर्ताओं की पार्टी, हम जाएंगे भी, उन्हें मना भी लेंगे। और हमारे यहाँ ये परंपरा भी रही है कि हम जब कोई नाराज होता है कार्यकर्ता तो उससे जाकर मिलते हैं घर परिवार से और उसको बाद में समझा के अपने साथ भी ले आते हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं। और रही बात टिकट काटने की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और वो भी प्रोग्रेसिव पार्टी यदि है तो उसमें परिवर्तन संभावी, निश्चित तौर से उसमें परिवर्तन होता है। ये तो हमारी परंपरा में रही। हमने कितने बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। हमने अभी आप देखिए तमाम उस राज्यों में परिवर्तन किया है। तो ये तो हमारे एक यानी कार्य पद्धति का एक हिस्सा है। तो इसको लेकर कहीं कोई, यानी मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गलत हुआ है या कहीं कोई ऐसी तरह की बहुत बड़ी बगावत है, ऐसी कोई खबर नहीं। लेकिन मैं पुनः एक बार आपको ये कहना चाहता हूं कि जो मित्र इस ख्वाहिश में बैठे हैं उनको आज अपने विश्वसनीयता का ध्यान रखना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि उनका नेतृत्व कितना विश्वसनीय है आज की स्थिति पर। और रही बात जो दुनिया भर की यहाँ की वो घटना बता रहे हैं, तो मैं केवल इतना बता दूं कि जो संस्कृति आपकी सपा की रही है वो संस्कृति से अब उत्तर प्रदेश की जनता उब चुकी है। न उसे गुंडा टैक्स देना है, अब न उसको माफियाओं का संरक्षण पसंद है, न आतंकवादियों के केस हटाने वाली उनको सरकार चाहिए।